फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम इज। देखिए इसका आंसर जो होगा दिस विल बी म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई। काई इज द ससेप्टिबिलिटी एंड म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन में जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऐसे होते हैं ना फेरोमैग्नेटिक, इनमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं दे आर अरेंज लाइक दिस वे, ऐसे एक ही डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाराडेज थ्योरी, नो। क्यूरीवेस थ्योरी, नो। डोमेन थ्योरी, यस। आइंस्टीन्स थ्योरी, नो। तो ये डोमेन थ्योरी से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट आयरन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सैचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन, कोएर्सिविटी Hc एंड रिटेंटिविटी Bc। इट इज सुटेबल फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो आपका Ms है, मैग्नेटाइजेशन है, कोएर्सिविटी Hc है, रिटेंटिविटी Bc, मैं तीनों की डेफिनेशन बता चुकी हूँ। इट इज सुटेबल फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज क्या ये तीनों स्मॉल होने चाहिए, क्या एक स्मॉल, ये जो आपका मैग्नेटाइजेशन है, कोएर्सिविटी है और जो रिटेंटिविटी है, या तो ये तीनों स्मॉल होने चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, या तो ये स्मॉल हो और ये दोनों लार्ज हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, या तो ये Ms लार्ज हो, ये लार्ज, ये भी Ms लार्ज हो, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन लार्ज हो और Hc Bc दोनों स्मॉल हो, ये पॉसिबल है। मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होना चाहिए और रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी स्मॉल होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन भी गलत है। चारों भी बढ़ जाएं तो वो भी सही नहीं है क्योंकि हमें सब कुछ एक्यूरेट में चाहिए, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वेरी। देखिए डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है इट इज वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव। जो डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये बहुत स्मॉल होती है एंड नेगेटिव होती है, ठीक है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक मटेरियल रिजल्ट्स इन। देखिए इस क्वेश्चन में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, ये क्या है, डेफिनेशन भी डायरेक्ट लिखी है कि इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन द चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक मटेरियल रिजल्ट्स इन चेंज इन परमिबिलिटी, नो। चेंज इन डायमेंशंस, ट्रू। चेंज ऑफ टेम्परेचर, नो। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नो। जब डायमेंशंस में बदलाव होता है तभी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इन मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। और because hard magnetic materials have relatively small and narrow hysteresis loop। देखिए इसमें फर्स्ट तो ट्रू है कि जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं बिकॉज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या स्मॉल या नैरो हिस्टेरेसिस लूप होता है, ये फॉल्स है, इसलिए इसका सी इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट, राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दे हैव वाइड एंड लार्ज, इनका चौड़ा, इनका वाइड एंड लार्ज हिस्टेरेसिस लूप होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई है, देखिएगा। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स परमिबिलिटी ऑफ फेराइट एट रेडियो फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज। देखिए इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स परमिबिलिटी, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज योर इमेजिनरी, दिस इज योर रियल पार्ट। तो यहाँ पे जो ये म्यू डबल डैश है इट रिप्रेजेंट्स क्या, ये रिप्रेजेंट करता है लॉस पैरामीटर। इट रिप्रेजेंट्स लॉस पैरामीटर, क्यों, क्योंकि द इमेजिनरी पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या कॉम्प्लेक्स परमिबिलिटी का, इट इज अ मेजर ऑफ द, आप इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कि कॉम्प्लेक्स परमिबिलिटी ऑफ फेराइट कह रहा है, तो ये लॉस पैरामीटर को डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लॉस ही तो है ये, कोई भी इमेजिनरी पार्ट जो होगा टू डिटरमाइन द लॉस पैरामीटर। नेक्स्ट है फेराइट कोड कॉइल्स आर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड सर्किट्स। देखिए इस क्वेश्चन में फेराइट्स जो होते हैं इनकी जो होती है वेरी हाई, इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसीलिए इनका लो
इडी करंट लॉस होता है, ईसीएल मतलब इडी करंट लॉस होता है। इनका ईडी करंट लॉस जो होता है कम होता है फेराइट्स का, क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। इनका हाई क्वालिटी फैक्टर होता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? Q इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर या 1/ओमेगा सी आर। सीरीज रेजोनेंट सर्किट में पैरेलल में इसका अपोजिट होता है। क्वालिटी फैक्टर इज अ मेजर ऑफ सेलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट, ठीक है। एंड इसीलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में सुटेबल होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका इसका आंसर होगा कि यस, ferrite cored coils are used in high frequency tuned circuits। ट्रू है, बिकॉज दे हैव हाई क्वालिटी फैक्टर एज कंपेयर टू आयरन कोड coils। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following magnetic materials has the highest reluctance? किसका highest reluctance होता है? डायामैग्नेटिक का। डायामैग्नेटिक का हाईएस्ट रिलक्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following plays an important role in the fine recording of audio signals on magnetic tape recorder? ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, विड्थ ऑफ एयर गैप ऑफ रिकॉर्डिंग हेड नो, थिकनेस या विड्थ पे डिपेंड करेगा। ये कह रहा है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर जो होता है, इसमें जब हम ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, स्पीच सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कैसे फाइन रिकॉर्डिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? विड्थ होता है एयर गैप का जो रिकॉर्डिंग हेड का होता है, या थिकनेस ऑफ द टेप होती है यूज फॉर रिकॉर्डिंग? विड्थ होता है या थिकनेस होती है या मटेरियल ऑफ द रिकॉर्डिंग हेड होता है, क्या होगा? या स्पीड ऑफ द मोटर? मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, देखिए इस क्वेश्चन में आपका स्पीड ऑफ द मोटर जो है, इट इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स द नेट मैग्नेटाइजिंग मोमेंट क्रिएटेड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन बाय एन अप्लाइड फील्ड इज। देखिए, इस क्वेश्चन में आप, अगर मैं आपको समझाऊं, जो फेरोमैग्नेट होता है, फेरोमैग्नेट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स। इसमें लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं, ठीक है, विद ईच डोमेन हैविंग अ लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट, जिसमें ईच डोमेन जो होता है, इट हैज अ लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट। हर डोमेन का लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, B इज इक्वल टू म्यू एच, जब आप H लगाते हैं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डोमेन होता है, इट स्टार्ट्स अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डोमेन जो होता है, इट स्टार्ट्स aligning in the direction ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डोमेन जो होते हैं ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, चाहे वो उल्टा हो या जिस भी डायरेक्शन में होंगे, जिस भी डायरेक्शन एच की होगी, उसी डायरेक्शन में डोमेन अपने आप अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। एंड हेंस जो फील्ड होती है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एड्स टू द अप्लाइड फील्ड। जो फील्ड होती है, फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन जो होता है, इट एड्स टू द अप्लाइड फील्ड, इट एड्स टू दी अप्लाइड फील्ड। ये अप्लाइड फील्ड में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन फॉर वेरी लार्ज ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेट्स। इसीलिए फेरोमैग्नेट्स का बहुत ही लार्ज ससेप्टिबिलिटी होता है। तो यानी कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो क्रिएट होता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, इज इट नॉर्मल टू द अप्लाइड फील्ड? नो। इट एड्स टू द अप्लाइड फील्ड? यस। इज इट इन लाइन विद मैग्नेटोमोटिव फोर्स? नो। इट सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द अप्लाइड फील्ड? नो, ठीक है। फेरोमैग्नेट्स का लार्ज ससेप्टिबिलिटी होता है। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर्स डोमेन्स लूज देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए, किस टेम्परेचर पे डोमेन्स अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं? ये होता है आपका, ये किस केस में होता है? अबव फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर। जब आप अबव फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर लेते हो, तब उसमें डोमेन्स अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डोमेन्स गेट इनटू रैंडम ओरिएंटेशन। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो डोमेन्स जो होते हैं, दे गेट इनटू रैंडम ओरिएंटेशन। किसी भी ओरिएंटेशन में ये अपने आप को डाल लेते हैं। दे गेट इनटू और टर्न इनटू रैंडम ओरिएंटेशन। रैंडम मतलब अनप्रेडिक्टेबल। और इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, वो घटने लगता है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर क्यूरी टेम्परेचर पे, जिसको हम टीसीबी कहते हैं, एट अ पर्टिकुलर क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेट जो होता है, जो फेरो होता है, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू पैरामैग्नेट। ऑलवेज रिमेंबर, क्यूरी टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्म्स इनटू पैरामैग्नेट।
तो डोमेन्स की प्रॉपर्टी कब खत्म होती है, किस टेम्परेचर पे, अबव क्यूरी टेम्परेचर, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following materials does not have paramagnetic properties, rare earth elements with incomplete shell, transition elements और magnesium oxide। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि थर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखिए पैरामैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द प्रेजेंस ऑफ वन और टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक वन और टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो टू होते हैं या वन होते हैं, इनकी वजह से होता है। दिस कैन अकर इन द केस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में भी हो सकता है ये विद इनकम्प्लीट शेल जो इसने लिखा है, एंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी होता है। लेकिन इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब इन दोनों में होता है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसके वन और टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है विच कैन नॉट बी पैरामैग्नेटिक, विच कैन नॉट बी पैरामैग्नेटिक। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय। ओके।